नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। हम सब जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये बताकर गए हैं कि भारत की आत्मा कहां बसती है, हमारे गांवों में बसती है। और गांवों की संख्या, मुझे नहीं मालूम अगर आप में से किसी को पता है देश में कितने गांव हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 777 जिले हैं। गांवों की संख्या हमारे हिंदुस्तान में 6,71,620 है। तो करीब 6,72,000 हिंदुस्तान के गांव हैं। और इसीलिए एबीपी न्यूज आज ये मंच आपके लिए लेकर आया है, जहां हम बात करने जा रहे हैं कि अगर विकसित भारत का सपना साकार करना है तो वो बिना विकसित गांव के अधूरा है। जो कच्ची पगडंडियां हैं उन्हें मजबूत सड़कों में तब्दील करना होगा। वहीं से विकसित भारत का रास्ता बनेगा और वहीं से विकसित भारत का सपना साकार करने के हम सपने को बुनते चले जाएंगे। तो जरा जोरदार तालियों के साथ इन यशस्वी प्रधान का स्वागत कीजिए, क्योंकि विकसित भारत के सपने को बुनने में ये यशस्वी प्रधान लगे हुए हैं। बबीता कुमारी जी से हम शुरुआत करेंगे। बबीता कुमारी जी जो बिल्कुल एक इनोवेटिव आइडिया अपने गांव के लिए लेकर आई, और वो गांव के लिए इनोवेटिव आइडिया क्या है? बबीता जी माइक लीजिए, बहुत स्वागत आपका, जरा बताइए दर्शकों को। धन्यवाद एबीपी न्यूज को कि आज मंच मुझे मिला कि मैं अपने पंचायत में, अपने गांवों में जो काम कर रही हूँ वो बताने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अल्ट्राटेक सीमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गांव में आबादी 17,000 है, 13 वार्ड हैं। वहाँ पे बीमारी ज़्यादा होती थी क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा फैली रहती। कोई भी कुछ भी उठाया किधर भी फेंक देता था। जब मैं सरपंच बन के आए, मेरे यहाँ बिहार में मुखिया बोला जाता है। यहाँ पे प्रधान और सरपंच क्या क्या बोले जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बिहार में जो है मुखिया बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या, मुखिया बन के मैं जब आई 2019 में, कोरोना के टाइम में, मैं दिल्ली में ही रहती थी। तो मैं जब गांव गई तो वहाँ का स्थिति जब देखी तो बहुत ही क्रिटिकल था। खास करके महिलाओं का तो स्थिति बहुत ज़्यादा ये था, परेशान, गंदगी बहुत ज़्यादा थी। कोई भी कहीं भी कुछ भी फेंकता था, प्लास्टिक वैसे ही उड़ रहे हैं। और ख़ास करके मैं ये भी चीज़ कह रही हूँ कि ये देश के लिए एक चुनौती है कि कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। पहले बहुत ज़्यादा कम होते थे, लेकिन आज के डेट में कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आपने क्या किया फिर? तो फिर प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हम अपने पंचायत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए वहाँ पे प्लास्टिक बैन करा रहे हैं। इसका प्रयास हम कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सफलता मुझे मिली है। प्लास्टिक लोग अब अवॉइड कर रहे हैं। जैसे पहले साग सब्जी था तो प्लास्टिक में ही लेके लोग आते थे, तो आज के डेट में लोग घर से झोला लेके जाते हैं और उसमें लेके आते हैं। और कचरे को गीला कचरा और सूखा कचरा एसबीएम के द्वारा काम चल रहा था। तो वहाँ पे क्या था कि घर घर से कचरा लोग नहीं देते थे। लोग बोलते थे कि मेरे पास तो घर के पास में ज़मीन है, मैं आपको कचरा क्यों दूँ। ऐसे मतलब हर काम के लिए लोग बोलते थे कि मुखिया जी ये काम कराना है, कैसे होगा, बहुत इज्जत समान। जैसे ही कचरे की बात होती थी वो लोग बोलते थे इस पर कुछ बात हम नहीं करेंगे, ये हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग के पास में जमीन है, हम लोग यहाँ बाहर फेंक देंगे, हम आपको क्यों देंगे। तो आपने फिर कैसे मनाया? तो इसके लिए घर घर जाके महिलाओं से हम बात किए। महिला लोग के साथ बैठते थे, 2-4 महिला को लिया और सुबह सुबह निकल जाते थे, क्योंकि दिन में वो लोग इधर उधर चली जाती थी। तो मैं सुबह और शाम में उनके घरों पे जाती थी और उनसे बात करती थी कि आपको दिक्कत क्या है। तो उन लोगों ने जब बताया कि मेरे पास जगह है, हम कहे कि नहीं, आप अगर यहाँ पे गंदगी फैलाओगे तो बीमारी तो आप ही के घर में हो रहा है। आज आपका बच्चा बीमार है, कल आपका पति बीमार है, तो ये गंदगी जब नहीं रहेगी तो बीमारी तो कम होगा। इसको ट्रैक हमने कहाँ से किया, तो CSC जो हॉस्पिटल स्वास्थ्य उप केंद्र है हमारा, वहाँ से ट्रैक कराया कि बीमारी मतलब डायरिया वगैरह बच्चों में ज़्यादा होती थी। और तो अब फर्क पड़ा है? अब फर्क पड़ा है कि मतलब 90% मतलब डायरिया खत्म हो गया। मलेरिया जो फीवर होता था, ये सारा चीज़ खत्म हुआ। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो जैसे मुखिया जी की तो धाक जम गई होगी फिर?
नहीं, जम गई धाक मुखिया जी जम की? गई। अब तो ये चीज है कि अगर एक दिन भी कचरा उठाव नहीं होता है तो फोन करती है, मुखिया जी आज स्वच्छता मित्र नहीं आया, हमारे घर से कचरा नहीं उठा। तो ये अच्छा लगता है ये प्रयास, लेकिन काफी प्रयास करना पड़ा। और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, शहर में तो कचरा उठाव होता है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं होता है। लेकिन आज के डेट में हमारे गांव में जो भी है आप 21 गांव में ये जागरूकता लेकर आई, गांव वहाँ में पर भी जागरूकता लोग जो लेकर- है वो सफाई कर्मी का इंतजार करते हैं कि वो गांव में उनके घर पर आए और कचरा उठाए। लेकिन बिल्कुल। मुझे बताइए कि वो कचरा जब आप उठवाने लगी तो फिर उसको कहाँ रखना शुरू किया? उसके लिए कोई कूड़ा घर वगैरह भी बनवाया होगा? कूड़ा घर, पहले कूड़ा घर नहीं था, क्योंकि इंस्टेटिंग मतलब बहुत ही अच्छा एक चीज है कि मेरे पंचायत में एक भी सरकारी भवन नहीं था। एक भी सरकारी भवन नहीं था? नहीं, तो सारी एक मीटिंग करनी स्वास्थ्य, है या जैसे कुछ भी? स्वास्थ्य हाँ। उपकेंद्र एक था तो वो जमीनदाता ही दिए थे, उस पे बना था। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल, ये सारे स्कूल भी 2 स्कूल है, वो सारा चीज जो भी था वो मतलब प्राइवेट कोई जमीनदाता दिए थे वहीं पे बना था। और हमारे यहाँ करीब करीब 30 एकड़ सरकारी भूमि है, जो कि फिर भी कोई सरकारी भवन नहीं था? फिर भी सरकारी भवन, सरकार के पैसे से एक भी भवन हमारे पंचायत में नहीं था। और वही स्वास्थ्य उपकेंद्र जो आपने था, मुखिया रहते कितने भवन बनवाए? उस पे अभी जैसे पंचायत सरकार भवन, सबसे पहले तो ये WPU कचरा सेंटर हमारा बना, उसके बाद में पंचायत सरकार भवन, मनरेगा हाट, जीविका भवन, ये सारा चीज निर्माण हमने कराया है। तो ये जो इतना निर्माण आपने गांव में कराया है, इससे गांव के लोगों में जो बदलाव आ रहा है, उनके जीवन में एक जो खुशहाली आ रही है, इसके लिए आप जवाब तैयार रखिए। पहले जरा आगे बढ़ जाते हैं बिल्कुल, और बाकियों से बिल्कुल। भी जानते हैं कि हाँ, हाँ। उनकी उपलब्धि क्या रही है। बिल्कुल। सुमिन जी, क्या शानदार काम आपने अपने गांव में किया है? मैंने पहले मैं धन्यवाद देता हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट और AVP आनंद को, जिस सम्मानित हम लोगों के यहाँ पर लाए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं पुरुलिया से, वेस्ट बंगाल का पुरुलिया जिला लाखरा ग्राम पंचायत से आया हूँ। मैंने वहाँ एक सिविल लैब बनाया। सिविल लैब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सिविल लैब में टेस्ट होता है, मटेरियल टेस्ट, मतलब सीमेंट कैसा है, ब्रिक्स कैसा है, वाटर कैसा है और मिट्टी का कैसा है, मतलब मट्टी। हमारा उधर क्या होता है, जो पंचायत में जो काम करता है एजेंसी लोग, वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हमने वो सिविल लैब बनाया। जो रोड कर रहा है वो रोड ज़्यादा दिन तक टेक नहीं रहे, ठीक है, ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने ये सोचाया जो एक सिविल लैब बनाइए। और सिविल लैब में हम टेस्ट करेंगे, फिर उनका बिल पास करेंगे। वो जो काम अच्छा नहीं करेंगे तो हम उसका बिल काट देंगे। बचपन में पुलिस बनने का शौक था क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो एकदम करप्शन कंट्रोल रूम आपने कुछ ऐसा बना दिया। हाँ, नहीं नहीं। क्या है, वाटर टेस्ट। मेरा उधर वाटर में बहुत सारे आयरन आता है, ठीक है, जो लोगों को पीने के बाद क्या होता है, बहुत कुछ मलेरिया होता है और कई पेट तरीके की का दवाई बीमारियां होता हो है। जाती हैं, हाँ। इसलिए हमने टेस्ट किया वाटर, जो खराब वाटर है उसको हम लोगों को पीने नहीं देता है। तो किसी आसपास की पंचायत में भी इस तरीके का कोई लैब बना हुआ था? ये नहीं, आइडिया कहाँ से आया? नहीं, हमारा ब्लॉक में एक ही है, हमारा 10 पंचायत है हमारा ब्लॉक में, तो हमारा GP में ही है ये आइडिया। हमने देखा एक मोबाइल पर, तो हमने बस आलोचना किया बस, तब फिर शुरू किया। और इससे पहले क्या होता था, मतलब सड़क बनी और कितने दिन तक रहती थी और टूट जाती थी? 1-2 साल के बाद टूट जाती थी। हाँ, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार बंद हो गया पूरा। हाँ। और अब सड़क जो बनती है वो हाँ। कितना समय चल रही है? अब 10 साल चल रही है। हाँ। तो किस तरीके की मिलावट कर देते थे जिसकी चेकिंग हो जाती है अब इस लैब में? लैब में चेकिंग होता है, सिम जो कंक्रीट जो ढलाई करता है ना, रोड का कंक्रीट का, वो कंक्रीट का क्यूब है, जो जब काम कर रहा है उधर, हमारा जो NS है, मतलब NS आपको यहाँ क्या बोलता है जानता नहीं, हम वहाँ NS है, तो वो क्या करता है, जब काम करता है एजेंसी उधर जाता है, ठीक है, सुपरवाइजर करके, फिर वहाँ से जो माल रोड में देता है, क्यूब, छोटा क्यूब है, हाँ। उसमें वो डाल के लाता है, ठीक है, फिर वो 7 दिन, पूरा 7 दिन वाटर में डाल देता है वो क्यूब को, फिर 7 दिन के बाद टेस्ट होता है, तब पता चलता है कि ये कंक्रीट अच्छा है कि नहीं है। ये बताइए मुझे, जब ये आइडिया आपको आया कि भाई इस तरीके की लैब बनाएंगे, हाँ। तो फिर
जब कोई पंचायत में आप लोग काम करते हैं तो आपको उसके लिए परमिशन तो लेनी होती होगी, गांव वालों को भी अपने साथ लेना होता हाँ। है, तो विरोध तो नहीं हुआ किसी तरीके नहीं का? नहीं 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 सभी ने सहमत दिया और हमने काम किया। इसमें क्या और क्या होता है, मेरा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। कैसे? कैसे? जैसे एजेंसी लोग हमारा वह आते हैं टेस्ट करने के लिए, तो हमको रेवेन्यू आता है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पंचायत के तहत जो काम कर रहे हैं उन्हीं की गुणवत्ता की जांच नहीं करते हैं, हाँ। बल्कि एक तरीके से आप दूसरों को भी सर्विस दे हाँ, रहे हैं। कोई भी आकर जांच करा सकता है। पूरा ब्लॉक का 10 पूरे ब्लॉक। पंचायत का। हाँ, और उससे आमदनी हो रही है आप हाँ। लोगों की। क्या बात है, शानदार। कितना कमाई हो चुकी है अभी तक? 1 लाख। अभी तो 6 महीने हुआ। 6 महीने में 1 लाख रुपए। हाँ। और ये जो पैसा आ रहा है ये कहाँ इस्तेमाल होगा? ओन फंड, इसमें गांव का और कुछ काम होगा, गांव के विकास के हाँ। लिए। तो तालियां तो बनती हैं, जरा तालियां बजाइए। देखिए किस तरीके से वो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, लेकिन जब तक वो सबसे छोटी इकाई जो देश की गांव है हाँ। वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक आत्मनिर्भर देश, ये जो सच्चाई है, इस सपने को साकार करने में दिक्कत है। इसीलिए तालियां आपके लिए, वो भी जोरदार तरीके से। Thank you, आगे thank बढ़ेंगे, गुलजान जी का रुख करते हैं। गुलजान जी आप बताइए, आपने क्या शानदार काम किया? जी, सबसे पहले मैं अल्ट्राटेक सीमेंट को और एबीपी न्यूज़ को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने यह चीज़ समझी, गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा। और आप ये थीम बाढ़ लाएं तभी हमारे जैसे सरपंच यहाँ मंच पर बैठे हैं आपके सामने। और मैम, मैंने गांव बनेगा तो देश बढ़ेगा के तहत जैसे हर सरपंच काम करता है, बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है, जैसे रोड निर्माण हुआ है, सड़क निर्माण हो गया, नाली निर्माण हो गया, वो मैंने सब काम किए। लेकिन एक महिला सरपंच बनने के बाद जो मेरा अनुभव था, मैंने यह अनुभव किया कि एक महिला को, जैसे हम सभी जानते हैं हमें आज़ादी 1947 में मिल चुकी है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र की कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इस आज़ादी वर्ड का मतलब नहीं पता है, अपने अधिकारों का मतलब नहीं पता है। आप जैसे आप इस मंच पर बैठे, लेकिन मैं जब इस मंच पे आई हूँ, मेरे पीछे बड़ा एक संघर्ष है कि मैं ऐसे यहाँ मंच पर आकर बैठी। तो महिला सरपंच बनने के बाद मैंने यही सोचा, जो संघर्ष मैंने किया है वो मेरे गांव की किसी बेटी और किसी महिला को ना करना पड़े। अपने गांव की पहली महिला सरपंच बनी क्या? जी नहीं, मैं पहली महिला सरपंच नहीं हूँ, तीसरी महिला सरपंच हूँ। लेकिन हाँ, मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसी महिला सरपंच हूँ जिसने खुद ने ही काम किया है। क्योंकि राजस्थान में आप सब जानते हो ये प्रथा है सरपंच पति, महिला का कहीं नाम नहीं होता कि महिला सरपंच है और काम कोई और कर रहा है। लेकिन मैं गर्व से कहूँगी कि मैंने अपनी खुद की पहचान बनाई है और सरपंच बनने के बाद मैंने खुद ने अपना काम किया है। और सिर्फ अपने गांव में ही पहचान नहीं बनाई, हमारे 8 से 9 गांव की महिला हैं जो एक सखी समारोह का हम आयोजन करते हैं। महिला दिवस पर सब महिलाओं को मैं इकट्ठा करती हूँ। तो ये पहचान बनाना मैं अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ। और अपने गांव की किसी भी बेटी को अपने सपना नहीं मारना पड़े, इसके लिए मैंने एक महिला सशक्तिकरण केंद्र के लिए एक भवन निर्माण किया है। क्योंकि गांव में ये प्रथा है, महिलाओं को घर, कई ऐसे परिवार हैं जो इतनी आज़ादी नहीं देते हैं और महिलाएं तभी सशक्त वो जो होगी। आपने आजीविका केंद्र बनवाया है जी, वहां पर आप स्किल ट्रेनिंग महिलाओं को देती हैं? जी मैम, मैं ये जी महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, जैसे कि हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं विकसित भारत की बात करने के लिए, और मैं मानती हूँ कि हमारा भारत विकसित तभी होगा जब हमारे गांव की हर एक महिला विकसित होगी। इसीलिए मैंने एक भवन का निर्माण किया है, वहाँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए काम होता है। किस तरीके के काम करती हैं? जी, वही इसके जानना लिए चाह रही हूँ, हम क्या जैसे- ट्रेनिंग दी जाती है? मैंने- सिलाई कढ़ाई की? जी, महिलाओं के हमने स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर रखा है। अभी हमारे गांव में वर्तमान में 50 महिला स्वयं सहायता समूह का वहाँ संचालन होता है। और जो हमने भवन का निर्माण किया है उसमें सभी महिलाएं आती हैं, उन्हें स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है, सिलाई प्रशिक्षण, कढ़ाई प्रशिक्षण, अचार मेकिंग, पापड़ बनाने का काम, यह सभी महिलाएं वहाँ सीखती हैं और आर्थिक रूप से सक्षम होती है। और एक बात और ऐड करना चाहूँगी मैम, मैं इसी के साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैं खुद नियमित रूप से विद्यालयों में जाती हूँ और मेरे कार्यकाल में 100% नामांकन हुआ है सरकारी विद्यालय में।
और महिला सरपंच होने के नाते जैसे राजस्थान में आज भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जिसमें बाल विवाह कुप्रथा वर्तमान में भी कई क्षेत्रों में ये हो रहा है, उसको मैंने हमारे गांव में पूरी तरह से बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है और कोई भी बच्ची अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े, इसके लिए मैं पर्सनली खुद हर बच्ची के परिवार से कांटेक्ट करती हूँ और विद्यालय में भी मैं नियमित रूप से जाती हूँ। स्मार्ट क्लासेस भी बनवाई हैं आपने अपने क्षेत्र में? जी, और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, महिलाएं एकजुट होकर जब मैंने यूनिट महिलाओं की बना दी है गांव में, इसके लिए मैंने मैम व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं जिसमें मैंने सभी महिलाओं को जोड़ रखा है, क्योंकि जो हमारी भारत सरकार है, राजस्थान सरकार है, कई महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई हमारे पास सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उन योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। मैं पहली ऐसी महिला सरपंच हूँ कि हर प्रत्येक ग्रामीण महिला को मैंने सरकारी योजनाओं की मैं जानकारी देती हूँ। तो वो आजीविका केंद्र जो है वो कम्युनिटी हॉल की तरह से काम आता है, जो और वहाँ पर community- मीटिंग वगैरह भी आप करती हैं, महिलाओं से जी। वहाँ पर बातचीत करती हैं, उनको जी, जागरूक करती हैं। मुझे एक बात बताइए, आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर पुरुष जो है आबादी, उसको ऐसा तो नहीं लग रहा भेदभाव कर रही हैं आप, सारे काम आप महिलाओं के लिए करे जा रही हैं? मतलब स्वयं सहायता समूह से लेकर आजीविका केंद्र से लेकर सरपंच होते हुए सारे काम बस सिर्फ महिलाओं के लिए? नहीं, पुरुष मैं- पीड़ित तो नहीं है महिला आपके और शासनकाल से? नहीं, महिला और पुरुष दोनों के लिए काम होते हैं मैम, लेकिन एक है कि महिला सरपंच है तो महिला की सखी बने, सहेली बने, इसीलिए मैं गांव की महिलाओं को बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूं और मैं धन्यवाद करती हूं अल्ट्राटेक सीमेंट का कि आपने मुझे ये मंच दिया और मेरी पहचान आज मैं अकेली आगे नहीं आई हूँ। मैं मानती हूँ कि जब मुझे मेरे गांव की महिलाएं देखेंगी तो वो यही पाएंगी कि वो मेरे साथ खड़ी हैं। बिल्कुल गुरजान जी, आप आगे ज़रूर बताइएगा किस तरीके से अब जबकि जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण मिल रहा है, रोज़गार उनको मुहैया हो रहा है, आमदनी कैसे बढ़ रही है, और जब महिलाओं की आमदनी बढ़ रही है तो मतलब परिवार की आमदनी बढ़ रही है और परिवार में खुशहाली कैसे आ रही है, इस पर आगे आपसे बात करेंगे। सरिता जी, आप बताइए वो बुनियादी काम आपको जो लगता है देश को जानना चाहिए जो सरपंच रहते हुए आपने किया। सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का, अल्ट्राटेक सीमेंट का और जो ये मेरे भाई बहन बैठे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं। अब मैं सरपंच जब मैं बनी हूँ तो उसके बाद मेरे गांव वालों ने मुझे बहुत सहयोग किया। उससे पहले मैं देखती थी कि मेरे गांव के जो बिल्कुल बीच में आ रहा है वो तालाब था, मेरे गांव में जो तालाब था उसमें कई बार छोटे छोटे बच्चे बड़े भी गिर गए। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इस तालाब की सफाई कराती हूँ। सफाई कराने के बाद देखा तो उसमें फिर भी कूड़ा डालने लगे लोग, फिर मैंने उसकी बाउंड्री कराई। चार दीवारी करवा दी? हाँ जी, चार दीवारी कराई, उससे भी काम नहीं चला। वो क्यों? उसमें छोटी भी थी, फिर हाँ, ऊंची करवानी पड़ी? काफ़ी ऊंची करवानी पड़ी, उससे भी काम नहीं चला तो लोग पन्नियाँ डाल देते थे। भाई ये तो सभी की गांव में देखो ये सब तो होता ही रहता है। तो फिर मैंने एक बाउंड्री तीन सेड से भी कराई। अच्छा। 3 सेड लेके फिर बाउंड्री कराई, क्योंकि यहाँ हमारे घर में गाँव में जो है जो तालाब हैं उसमें प्रवासी पक्षी आते थे और बच्चे क्या कोई कंकर मार रहा है, कोई डला फेंक रहा है तो वो बेचारे घबरा के भाग जाते थे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में आपका गांव आता है? जी जी, हाँ, बड़े ममाने के पास है नंगला गोसाई। ठीक है जी। हाँ जी, तो बच्चे जब मार देते थे तो पक्षी तो भाग जाते हैं, वो डरते हैं भाई मेरे पर हमला हो रहा है। तो उसकी साफ सफाई करा के हमने उसमें ये बत्तख छोड़ी हुई हैं 10-15। तो वो काई खाती हैं, जो काई होती है ना ग्रीन कलर की, वो काई खाती हैं और उसको साफ भी कर रखती हैं देती हैं। और उसमें पानी बिल्कुल स्वच्छ रहता है। और हमारे गांव में अब दोबारे से पक्षी आने लगे हैं, दोबारा पक्षी आने लगे। एक तो ये तालाब वाला काम तो कराया। मतलब आपने प्रकृति से अपने गांव को जोड़ा, प्रकृति से मैंने अपने गांव आपने को अपने जोड़ा। गांव का जो पर्यावरण है उसको और ज्यादा शुद्ध किया, जी, जी, सुंदरता जी। आपने अपने गांव की बढ़ाई, क्योंकि जी। तालाब जो जोहड़ बनता चला जा रहा था, जी। गंदगी उसमें डलती चली जा रही जी, थी। बिल्कुल, जी, अब वो बिल्कुल। आपने 4 दीवारी करा दी और 3 लेयर की और टिन शेड भी लगवा दिए वहां हाँ पर, जी, हाँ जी, तो हाँ उससे जी। वो सफाई का काम और आपने आज करवाया। इतना अच्छा लगता है, हाँ। शायद आपके पास उसकी पिक्चर भी होगी। इतना अच्छा लगता है, 15-20 उसमें बत्तख हैं, छोटे मोटे कछुए भी होंगे, छोटी मोटी मछलियाँ भी होंगी जो उनका एक दूसरे का खाना होता है।
तो ये सब तालाब में तो अपने आप पलता आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपके गांव में जो युवा हैं वो भी खूब सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, पहुंचते सब हैं वहां पर लड़के हमारे- लड़कियां, रील बन रही है वहां पर नहीं, गाँव में हमारे जाके? यहाँ सबके ग्रुप बने हुए हैं। हाँ। बच्चे सब एक ग्रुप में सब देखते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। कोई मैसेज डालना हो तो किसी ग्रुप पे डालो, सब पे पहुंच जाता है। नहीं तो मैंने कहा वो तालाब इतना सुंदर हो गया है, हाँ एक जी, हाँ तरीके जी। से वो पर्यटन स्थल सा हो पिक्चर गया है आपके बनाते हैं गाँव के बच्चे, लिए। बच्चे तो पिक्चर रील वील बनाते हैं। जाकर बन रही है वहाँ हाँ, पे खूब। बिल्कुल बिल्कुल खूब बिल्कुल। रौनक रहती है वहाँ पर। बहुत रौनक रहती है। शाम के टाइम तो बहुत मजा आता है। पास में बड़ी टंकी बनी है, उस पर लाइट लगवाई है हमने चारों तरफ के लिए, तो बहुत उजाला रहता है वहाँ। तो ऐसा रहता है जैसे शहर में रह रहे हैं हम। सही। हाँ, और मेरे गांव में उसके बाद क्या किया, एक तालाब और है गांव के बिल्कुल दूसरी छोर पे, वो तालाब भी साफ करवाया, उसकी भी बाउंड्री कराई, लेकिन वो जाली से कराई, उसकी भी जाली से कराई। लेकिन वो तालाब भी बहुत स्वस्थ है, बहुत ही बढ़िया, मतलब लोग जाएं आए तो बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी बहुत है। उसके बाद बात होती, ऐसी बात चलती रही, भाई अब क्या किया जाए, भाई नया कुछ क्या करें। जैसे लोग क्या खड़ंजे नाली, ये तो पहले वाले भी भी कर रखी हैं, हमें तो मरम्मत करनी है, थोड़ी बढ़ानी है, बस ये काम चल रहा। तो ऐसी बात करते करते मेरे बच्चे जो शूटिंग करते हैं, अच्छा, मेरे बच्चे शूटिंग करते थे, तो ऐसी बातों में निकल के बात आई कि बच्चों ने कहा मम्मी ऐसा करो कि आप गांव वालों के लिए कुछ करना चाहती हो, हम लोग तो बड़े हो गए, कुछ करना चाहती हो तो ऐसा कुछ करो जो हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़ें। मैंने किया अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। सन 88 में मेरे हस्बैंड प्रधान हुए थे, उन्होंने महामंडी बनवाई थी जो हाट लगती है, सब्जी मंडी। गांव में ये सब चीज़ें सब्जियाँ कम मिलती थी, तो सब्जी हाट बनवाई थी। और उस साल से अब तक वो टूट चुकी थी, बिल्कुल डिमोलाइज हो चुकी थी, बिल्कुल थोड़ी बहुत कहीं टीन शेड पड़ी थी। हमने सोचा कि ये सरकारी ज़मीन है और इस पे हम ये दोबारा हम इसको बनवा देते हैं। वहाँ हमने शूटिंग रेंज बनाई। गांव वालों ने विरोध नहीं किया कि ना हाट ना ना ना, की मेरे जगह है? मेरे गांव वाले बहुत अच्छे हैं और मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। मेरे घर के जो मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे हस्बैंड मेरी बैकबोन है। मतलब कोई काम ऐसा नहीं होता कि मैं उनसे बिना पूछे करूं, हम सब सहमति से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं ये कहूँ कि सिर्फ मैं हूँ तो मैं ही करूँगी, नहीं, पहले हम बैठते हैं, बातें करते हैं, जो सॉल्यूशन निकल के गांव वालों के सबकी भलाई के लिए आता है वो निकाल के हम लेके आते हैं। तो शूटिंग रेंज बनवा दी आपने गाँव में? शूटिंग रेंज बनवाई, उसमें कंपटीशन कराया, 6 स्टेट के लोग आए कंपटीशन में, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने खाना दिया उनको। नहीं तो शूटिंग रेंज आपने गांव में बनवाई है, तो ऐसे जी। कितने बच्चे होंगे जो रोज आते होंगे वहां पर? मतलब यूज क्या है उस शूटिंग रेंज का? शूटिंग रेंज का यूज़ तो ये है जी, देखो मेरे बच्चों को नौकरी मिली, तो आने वाले टाइम में जो मेरे बच्चे यहाँ से निकलेंगे, खेल रहे हैं, स्टेट खेल रहे हैं और नेशनल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनकी आगे नौकरी लगेगी। मेरे बच्चे की खुद नौकरी लगी है शूटिंग से करके। इतने बच्चे हैं गांव में कि आते हैं इतने बच्चे? हाँ जी, बच्चे आते हैं, आसपास के लोग 50-60 बच्चे हो गए, आसपास के लोग आने लगे, अब आसपास के लोग आने लगे। तो हमारे यहाँ तो अच्छा काम चल रहा है। 6 बच्चे अभी स्टेट खेल के आए हैं और अब ये नेशनल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके यहाँ की शूटिंग रेंज से निकले हुए 6 बच्चे, हाँ जी, जो स्टेट खेल के आए हैं, स्टेट खेल कर आए हैं और नेशनल की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल की तैयारी कर रहे कोई हैं। बड़ी बात नहीं होगी कि आने देखिए, वाले समय में और हम दोबारा इससे- सरिता जी, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ साल बाद आपको दोबारा बुलाना पड़े हमें मंच पर, ये तो और मैं- बताना पड़े कि ओलंपिक पदक ये जो शूटिंग में जीत कर आए मैं हैं, तो ये इन्होंने चाहती हूँ शुरुआती कि मेरे ट्रेनिंग गांव के सरिता जी बच्चे, गांव की शूटिंग मैं रेंज तो से ये ली है। बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे गांव के बच्चे, कोई भी मेरे द्वारा कोई काम किया हुआ और मेरा बच्चा कोई बाहर जा गया तो मेरे जैसा मुझे तो इतना प्राउड फील होगा कि मैं बता नहीं सकती। शायद मेरा ही ये दूसरा बच्चा निकल के बाहर गया है। मेरे बच्चे ने खुद इंटरनेशनल शूटर रहा है, उसने जॉब करी है एयर इंडिया में, उसी के द्वारा करी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के बच्चे भी ऐसे ही करें, मेरे गांव का भी नाम होगा, मेरे देश का भी नाम होगा। मेरे बच्चे बाहर जाएंगे, किसका पता है कि कौन कितना अच्छा निकल जाए। ये मुझे लगता है, जरा इस पर ताली बजाइए आप
क्योंकि यशस्वी प्रधान, सरपंच, मुखिया और उनकी जो एक विजन है, उस विजन से हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ सकता है, उसी विजन की बदौलत जो ग्रामीण आबादी है देश में करीब 65% है, वो 65% ग्रामीण आबादी के जीवन में कितना बदलाव आ सकता है और इसके लिए गांव कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है, अब आप समझ पा रहे होंगे महत्व इस सेशन का जो हम आपके लिए लेकर आए। क्योंकि जब बात विकसित भारत की होगी तो बिना विकसित गांव के वो बात अधूरी है, इसीलिए ये मंच है। एक बार फिर से जरा आप बबीता जी के पास आते हैं और बबीता जी से जानते हैं कि ये जो पहल आपने की, वो गीला कचरा, सूखा कचरा, उसको अलग करने के लिए वो कचरा घर बनाया, भवन नहीं थे, आपने मुखिया रहते हुए भवन का निर्माण किया, तो जीवन में लोगों के क्या बदलाव आ रहा है, किस तरीके का बदलाव आया? जैसे खास करके महिलाओं के लिए मैं बोलूँगी कि स्वच्छता मित्र में मेरे यहाँ मेरे पंचायत में 6 महिला है जो कि वो पैदल रिक्शा, वो ठेला लेके घर घर से कचरा उठाती हैं। आपने उनको नौकरी दी हुई है? उनको नौकरी दी है, तो वो आज के डेट में अपने बच्चे का भरण पोषण वो पति पर निर्भर नहीं है। हाँ। उसके बाद में गाय के गोबर से दीपक, धूप बत्ती ये सब बना रही हैं महिलाएं। उसको उसमें हमने 100 से 150 महिलाओं को जोड़ा है। आप लोगों ने भी, जैसे वो गुलजान जी ने वो आते हुए भवन का निर्माण किया, तो जीवन में लोगों के क्या बदलाव आ रहा है, किस तरीके का बदलाव आया? जैसे खास करके महिलाओं के लिए मैं बोलूँगी कि स्वच्छता मित्र में मेरे यहाँ मेरे पंचायत में 6 महिला है जो कि वो पैदल रिक्शा, वो ठेला लेके घर घर से कचरा उठाती हैं। आपने उनको नौकरी दी हुई है? उनको नौकरी दी है, तो वो आज के डेट में अपने बच्चे का भरण पोषण वो पति पर निर्भर नहीं है। हाँ। उसके बाद में गाय के गोबर से दीपक, धूप बत्ती ये सब बना रही हैं महिलाएं। उसमें हमने 100 से 150 महिलाओं को जोड़ा है। आप लोगों ने भी, जैसे वो गुलजान जी ने वो आजीविका केंद्र बनाया, आजीविका के हाँ, वो आजीविका केंद्र बना के और वहीं पे वो लोग स्टॉल लगाती है और वहीं से बिक्री, क्योंकि मेरे पंचायत में सॉलिड वेस्ट पे बहुत अच्छा काम हुआ है, तो हर जगह से, हर जिले से बीडीओ, डीसी ये लोग मतलब वहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। जैसे कि कर्नाटका की 7 आईपीएस की टीम आई थी हमारे पंचायत में उस चीज़ को देखने के लिए कि हम कैसे खाद तैयार कर रहे हैं, कैसे हमारा सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग हो रहे हैं। जो खाद तैयार होती है उसको बेचते हैं? हाँ, उसको हमने ग्राम पंचायत का ही एक ब्रांडिंग किए हैं और उसको हम बेचते हैं। क्या नाम क्या है? और उसका भी नाम हम लोग ना ग्राम पंचायत बिशनपुर बहनगरी के ही नाम से डाले हैं उसका नाम। ब्रांडिंग कर दिया कि ये बिशनपुर बहनगरी पंचायत का खाद है। इसको करके सपना क्या लेकर चलिए, मतलब आत्मनिर्भर बनाना है? आत्मनिर्भर बनाना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। खास करके पुरुष जो है तो बाहर भी काम करते हैं, गांव में भी काम कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं जैसे कि पति सुबह में चले गए, उसके बाद में पूरे दिन घर में बैठी रहती थी। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया कि घर में खाली बैठी महिलाएं, मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता था। अब घर में बैठी हुई हैं, अब कोई आता, मुखिया जी फलाने से हमारी लड़ाई हुई, भाई लड़ाई किस लिए हुई, तो उसके बारे में वो बोल दी, उसके बारे में। तो ये चीज खत्म हो रही है क्योंकि अब इंगेज हो गई। हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर। तो आपने किसी का दिमाग खाली नहीं रहने दिया, आप सबको काम पर लगा दिया। हाँ, काम पे लगी हुई है, तो अब उनके पास में टाइम ही नहीं है। हस्बैंड उधर गए, बच्चे स्कूल गए, उसके बाद में 4 बजे तक 5 बजे तक यहाँ काम किया, उसके बाद में तो थकी हुई है, फिर घर पे गई तो वो अपना काम में लग गई। तो उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा कम हुआ है, खास करके महिलाओं की। महिला भी खुश, पति भी खुश, हाँ, घर में खुशहाली भी, हाँ, घर भी पैसे भी आ रहे हैं, पैसे भी आ रही है, कमाई भी हो रही है उनकी। तो ये हमारा विजन था। और ये कैंसर मुक्त, क्योंकि मेरी सासू माँ को कैंसर हुआ, तो तब हमको समझ में आया कि वो परिवार, मान लीजिए कि जिसके पास में पैसे हैं वो कहीं कहीं जाके इलाज करा ले, लेकिन जिस गरीब घर के घर में अगर वो कैंसर जैसी बीमारी हो रही है तो इलाज के अभाव में वो मर जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ये लगा कि पहले होता था, मैं सुनती थी और देखने को भी मिलता था कि ग्रामीण क्षेत्र में 5-6 गांव में कभी 1 या 2 पेशेंट कैंसर के मिलते थे, लेकिन हमने अपने ग्राम पंचायत में जब कैंसर का टेस्टिंग कराया तो वहाँ पे 10
मरीज निकले नहीं, बिल्कुल कैंसर कैंसर के। एक तरीके से महामारी की तरह ये फैल रहा है महामारी और की तरह फैल गई उसको है। लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है और साफ सफाई जब बिल्कुल। आप रखेंगे तब तो तो आप ये- अनगिनत बीमारियों से खुद को बचाएंगे, अपने आप को भी, अपने परिवार को भी। कैंसर से ही नहीं बचेंगे, वो और भी अनगिनत ज्यादा बीमारियों से अब बचेंगे। जैसे कि हर जी। घर से कचरा उठ रहा है, सही। तो 30 रुपए भी लोग देते हैं, महीने का 30 रुपए भी देते कचरा हैं। उठाने के लिए वो दे रहे हैं 30 हाँ, रुपए। कि हमारे घर से कचरा ले जा रहा है तो ग्राम पंचायत को एक सोर्स कमाई भी हो रही है, है, कमाई बिल्कुल। हो रही है, उससे उस पंचायत में और भी विकास का काम जो होगा वो चीज मैं कर सकती हूँ। ये सारा चीज हो रहा है। सोमेन जी से जानते हैं। सोमेन जी, अब आगे क्या करना है, सपना क्या है अपनी ग्राम पंचायत को और कैसे संवारना है? मेरा भी बहुत कुछ सपना है। मेरा पंचायत स्मार्ट पंचायत है, ठीक है। मैं 2020 से पब्लिकों को, जो मेरा पंचायत पे बहुत लोग आते हैं, हमारा प्रधान का जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन मिलता, जो हमने एक ऐप बनाया जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, नाम है सुशासन लखरा। घर बैठे मैं जो सर्टिफिकेट देता हूँ वो घर बैठे सब मिल जाता है उसको। पंचायत डिजिटल नहीं, पंचायत बना डिजिटल दिया। पंचायत नहीं आना पड़ता है पब्लिकों को। घर बैठे पंचायत का जो परिसेवा मिलता है वो घर बैठे बैठे सब मिल जाते हैं। और क्या है, मैं ढेकी राइस बनाना है। ढेकी राइस पता है आपको? ढेकी राइस क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पता, बताइए। ढेकी राइस है जो ब्राउन राइस है ना, हाँ, ब्राउन राइस। जो मॉल में मिलता है, हाँ, वो हमारा उधर प्रोडक्शन होता है अभी। अच्छा, वो ब्राउन राइस हाँ। जो है वो बड़ा हेल्दी ब्राउन राइस हाँ, को हाँ, कहते हाँ, हैं। व्हाइट राइस की बजाय आप ब्राउन राइस खाएं हाँ। तो सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, सेहत तो के लिए अच्छा। उसका प्रोडक्शन आप बढ़ाना प्रोडक्शन चाहते शुरू हो गया हमारा। हैं। ओके। वहाँ 150 महिला काम करता है। वो उस काम में उसका परिवार भी चलता है अच्छा से। और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो बटरफ्लाई पार्क, वहाँ पे 10 प्रकार की बटरफ्लाई है अवेलेबल एनी टाइम। आप जा सकते हैं तो देख सकते हैं 10 प्रकार की बटरफ्लाई उधर मैं मिलेगा। आप चारों से ही मैं ये जानना चाहती हूँ। सरिता जी से शुरू कर लेते हैं हम इस बात को। सरिता जी, जरा बताइए कि जो गांव है और जो गांव का बुनियादी विकास है, बुनियादी ढांचा गांव में बेहतर हो, ये क्यों जरूरी है? लंबा नहीं, बस 2 लाइन में, संक्षेप में। गांव विकास बहुत अच्छा होगा तो देश का विकास भी बहुत अच्छा होगा। भाई हम गांव में बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि मैं चाहती नहीं, मैं करूँगी कि मेरा गांव स्मार्ट गांव बने। प्रेरणा यहाँ पर कुछ मिल रही है? आपके और साथी इस मंच पर बैठे हुए हैं, हाँ उनसे जी, कुछ सबसे प्रेरणा कुछ तो मिल रहा है कि मैं भी ये करूं। पर ये जो यहाँ से कौन सा आइडिया चुराया आपने जो आप नहीं, करने कोई वाली हैं? नहीं चुराया, पर जो ये बता रहे मेरे गांव में सारा लागू है। सारा लैब तो नहीं होगी? सोमेन जी तो बिल्कुल यूनिक आइडिया लेकर आए हैं। लैब नहीं होगी आपके यहाँ नहीं, टेस्टिंग? लैब नहीं है, लेकिन मैं खुद लैब हूँ। चलिए, एक लैब का नया आइडिया यहाँ पर लैब मिला है। नहीं है, लेकिन खुद लैब हूँ जी मैं देख के बता दूंगी कि 2 कट्टे ये डलेगा, एक ये डलेगा, एक ये डलेगा। नहीं, वो अच्छी बात है। तो लेकिन ये तो उनके मैं यहाँ सॉइल टेस्टिंग, कौन सी फसल बेहतर बिल्कुल। होगी और पानी की देखिए, टेस्टिंग, मैं सारी किसान तरीके की मैं टेस्टिंग किसान होती की बेटी हूँ। किसान घर में ही मेरी शादी हुई है। सही। तो किसान से जुड़ा हुआ हर बच्चा जिसने देखा है, समझा है, जो बड़ों के साथ रहा है, वो बहुत कुछ अपने आप ऑटोमेटिक सीख लेता है। ये बात तो सही है। अनुभव जो है उसको तो आप मात नहीं दे सकते। गुलजान जी, बिल्कुल। आप क्या कहेंगी, किस तरीके से और बेहतर बनाना चाहिए गांव के विकास में, और क्या जरूरी बातें हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए बुनियादी ढांचे के लिए? जी, बुनियादी ढांचे का तो जब हम बात कर रहे हैं, आप बोल रही है विकसित भारत की, तो जब हर गांव में बुनियादी ढांचे का विकास होगा तभी हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। सुमित जी, 2047 विकसित भारत का सपना गांव से ही साकार होगा? हाँ, यस। जब गाय विकास करे तो तब, जब गाय बढ़ेगा तो भी तो देश बढ़ेगा। गांव बढ़ेगा तो भी देश बढ़ेगा। हाँ। हम तो कह रहे हैं गांव बनेगा तो देश बढ़ेगा। गांव का बनना बहुत जरूरी है। हाँ। बबीता जी? बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि हर गांव में हर एक घर के पास में जब तक लाभ नहीं पहुँचे तब तक हम देश के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। और गांव बनेगा तभी देश बनेगा, ये मतलब बिल्कुल अच्छा नारा है। और इस पे हम सरपंच लोग जो हैं, खास करके सरपंच ही एमएलए एमपी बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी कभी मिलते हैं, लेकिन हम लोग गांव में रहते हैं तो एक दूसरे से पब्लिक का जुड़ाव है। तो हर एक चीज़ के लिए वो लोग मेरे पास ही आते हैं, हम लोगों के पास ही आते हैं। तो इसलिए गांव का संरचना जो है, बुनियादी ढांचा, वो तंदुरुस्त होना चाहिए कि उनको हर फैसिलिटी जो शहरों में मिलती है वो गांव में मिले। तो
विकसित भारत की हम परिकल्पना कर सकते हैं। खरी बात कही है आपने। गांव का बुनियादी ढांचा जो है वो इतना मजबूत और ऐसा तंदुरुस्त होना चाहिए कि उस पर 2047 जो विकसित भारत की इमारत है वो मजबूती के साथ खड़ी हो सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का और बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से गांव को आगे बढ़ाने का काम आप जारी रखिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज के इस मंच पर और खास मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।